जस्टिस इन द डार्क के 14th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा हानियांग सस्पेक्ट करता है कि दोंगशियान के घर को जला दिया गया क्योंकि वो एसआईडी को प्रोवोक करना चाहते थे। वेंजो सस्पेक्ट करता है कि हानियांग और फेदू दोनों ही एसआईडी में कोई अल्टीरियर मोटिव से आए हैं और वो ये बात तावरान को बताता है। वेंजो सबको काम देता है और वो और फेदू फाइचिंग को इंटेरोगेट करने जाते हैं। फाइचिंग पूछता है, क्या मैं पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट देख सकता हूँ? फेदू उसे टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाता है और उससे कंफर्म होता है कि फाइचिन जो जन्हाओ का सन है। फेदू कहता है, मिस्टर जो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा। शिंजो के जेनेटिक टेस्टिंग के हिसाब से जो जन्हाओ एक एपाथ नहीं है, तुम भी एक एपाथ नहीं हो, फाइचिन भी नहीं है। फाइचिन कहता है, तो इतने टाइम से मैं क्लाई में जी रहा था। फेदू कहता है, इन द एंड तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम कैसे इंसान हो। ये सुन के वेंजो फेदू की ओर देखता है। फेदू कंटिन्यू करता है, मिस्टर जो, तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ना? फाइचिन अपने ग्लासेस निकालता है और अपने टीयर्स वाइप करता है। फेदू अपना डिमीनर चेंज करता है और कहता है, फाइचिन की विशेष अभी पूरी नहीं हुई है, वो बहुत दूर नहीं गया होगा, वो तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहेगा। फाइचिन कहता है, मुझे जितना पता है मैंने आपको बता दिया, और क्या क्वेश्चंस है? क्या तुम फेक किडनैपर की आइडेंटिटी जानना चाहते हो? वेंजो कहता है, वू शेंगियो ने ये सब हमें डिटेल में बता दिया है। मिस्टर जो, एक बात है जो मुझे लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता। जिस दिन तुम्हारे भाई का खून किया, दोंग शाओचिन हॉस्पिटल से भागने के बाद किसी ने कार से उसे मार दिया। हाइजिन कहता है, सच में? वो बड़ी आसानी से बच गई। वेंजो कहता है, उस इंसान ने उसका खून जानबूझ के किया। हाइजिन कहता है, अगर हो सकता तो आई ट्रूली विश कि मैंने ये किया होता। फेदू कहता है, मिस्टर जो, तुम्हारे भाई का खून करने के बाद उसे तुरंत ही किसी ने क्यों मार दिया? ये ऑब्वियस है कि ऐसा कोई है जो नहीं चाहता कि अरेस्ट होने के बाद वो हमें कुछ भी बताए। इवन दो वो खूनी थी, उसके हाथ में नाइफ किसी और ने दिया था। तुम नहीं जानना चाहते कि वो कौन है? वेंजो कहता है, दोंगशियान मर चुकी है। तुम उससे जितनी भी नफरत करो, तुम्हें उस पर जितना भी गुस्सा है, वो ये सब फील नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी है? हाइशिन कहता है, जो पूछना है पूछो। फेदू कहता है, मैंने तुम्हें ये पहले भी पूछा था पर तुमने आंसर नहीं दिया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं पूछा कि दोंग शाओचिन ने तुम्हें अटैक क्यों किया? क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम दोंग शाओचिन को जानते हो? हाइजिन कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे कभी मिला नहीं। जब वो मेरी तरफ आ रही थी, अगर मुझे लगा होता कि वो एक थ्रेट है तो मैं बॉडीगार्ड्स को क्यों कहता कि उसे आने दे? फेदू कहता है, तो इसका मतलब है तुम्हें बाद में जाके कुछ याद आया। वाइशिन एक पानी का सिप लेता है और कहता है, मैंने कुछ गलत चीज़ें की हैं पर वाइशिन इसमें एकदम इनोसेंट है। अगर तुम उसके लिए इंसाफ ला सकते हो तो आई डोंट केयर कि जो क्लैन बैंकरप्ट हो जाता है या पूरी कंपनी की वैल्यू चली जाती है। तुम सबको पता है कि जो ग्रुप के पब्लिक वेलफेयर फंड में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, इस जगह पे जहाँ कोई भी उनके पास्ट के बारे में नहीं जानता, जो दालोंग और जंग काइफांग अपने आप को बड़े अच्छे इंसान बताते हैं, पर मुझे पता है कि पहले से ही ये दोनों इस पोजीशन पर दूसरों को कुचल के पहुँचे हैं। वेंजो पूछता है, क्या तुम उस चीज़ की बात कर रहे हो कि जो जन्हाओ ने जो यहाँ का खून किया था? हाइजिंग कहता है, उतना ही नहीं, छोटी सी चोरी को पनिश किया जाता है, पर अगर तुम एक पूरी कंट्री चुरा लो तो वो तुम्हें प्रिंस बना देते हैं। जो क्लैन के जनरल हेडक्वार्टर्स अब्रॉड में हैं, इतने सालों के सक्सेस और फेम के बाद कितनी चीज़ें हैं जो अब इन्वेस्टिगेट हो ही नहीं सकती। दोंग शाओचिन ने ये किया। उसके बाद जब चीज़ें काम डाउन हो गई तब मुझे याद आया, कुछ सालों पहले मेरी और उसकी लाइफ इंटरसेक्ट हुई थी जंग काइफांग की वजह से। हानियांग शाओचिन की एक फ़ोटो देख रहा होता है। फ़ोटो फ्रेम के अंदर उसे एक रिसिप्ट मिलती है। वो सारी चीज़ों में ढूंढने लगता है और उसे एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखती है। वो ये बात वेंजो को बताने जाता है। इंटेरोगेशन रूम में फाइचिंग कह रहा होता है, ये 20 साल पहले की बात है। फाइचिंग के बॉर्न होने के कुछ टाइम के बाद मेरी मदर का पोस्टमार्टम डिप्रेशन सिवियर होता जा रहा था। उसका ध्यान नहीं रख सकती थी, तो मैंने उसकी क्रिब मेरे रूम में ले ली। वो मुझे फॉलो करता रहता था। वेंजो कहता है, मैंने सुना है कि एक बेबी जो रात में बहुत रोता है वो कुछ सालों तक पेरेंट्स के बीच में आ सकता है। मिस्टर जो, तुम जब से छोटे थे तब से बहुत पेशेंट हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि तुम्हारी फैमिली एक नानी अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
हाइजिन कहता है, ऐसे कितने टीनेजर्स होते हैं जिन्हें बेबीज सच में पसंद हो। मुझे सिर्फ डर था। मैं जो जन्हा के घर में रह सकता था वो सिर्फ मेरी मदर की प्रोटेक्शन की वजह से था। पर उस टाइम पे उनका मेंटल स्टेट और उनकी फिजिकल कंडीशन हर रोज़ बिगड़ती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत होपलेस लगता था। हर रोज़ उन्हें देख के मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है। हाइजिन एक डेस्परेट लाइफलाइन था। उस टाइम पे हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। कुछ बार तो मैं अपना खाना स्मैश करके उसे खिलाता था। मैंने सोचा कि जो जन्हा को कुछ भी करना हो उसे हमेशा अपने खुद के असली बेटे के बारे में सोचना होगा। उस रात हाइजिन के डायपर्स ख़त्म हो गए थे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाइजिन उसके डैड और किसी और की बात को सुन रहा होता है। वो कहता है, उस टाइम पे मुझे डर था कि वो मेरे साथ कुछ कर लेंगे। मैं डेथ शब्द से बहुत सेंसिटिव था। जो जन्हाओ और जंग काइफांग शिंजो पोर्ट पे बॉडी डिस्पोज करने की बात कर रहे होते हैं, वो कोई इंसान की बात कर रहे होते हैं जिसका लास्ट नेम डोंग है। वेंजो उसे कहता है, मिस्टर जो, ये कब हुआ था? हाइजिन को उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। फेदू कहता है, प्रेसिडेंट जो, दिन में तुम पढ़ाई करते थे और रात को तुम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते थे। ये एक अडल्ट के लिए भी मुश्किल हो सकता है। उस टाइम पे तुम स्कूल में रहे होंगे। क्या इसने तुम्हें इफ़ेक्ट किया? क्या तुम्हें क्लास में नींद आती थी? तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी? हाइजिन कहता है, आई वॉज फाइन। मेरा स्कूल वर्क उतना हैवी नहीं था, बस मॉर्निंग क्लासेस में। हाइजिन उसके बारे में सोच रहा होता है और उसे याद आता है, ओह, ये सेकेंडरी स्कूल में था। मैं सेकेंडरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में था। वेंजो कहता है, तो ये 20 साल के पहले की बात है। कौन सी सीज़न थी? हाइजिन कहता है, उस टाइम पे जंग काइफांग ने एक पतला जैकेट पहना था, तो ये सितंबर अक्टूबर जैसा होगा। तभी उन्हें ईयरफोन्स में तावरान की आवाज़ सुनाई देती है। कैप्टन लो, एक और चीज़ है, जो जन्हा 16 सितंबर को मरा था और ये वही दिन है जिस दिन डोंगशियान ने पैकेजेस भेजना स्टार्ट किया था। और इसी डेट को डोंग शाओचिन की मदर का भी एक्सीडेंट हुआ था। वेंजो और फेदू एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो न्यूज़पेपर इंटरोगेशन रूम में लाते हैं और ये बात फाइचिंग को बताते हैं। फाइचिंग न्यूज़पेपर देख के कहता है, मुझे ये याद है, मेरा एक फ्रेंड था जो चाइना में रहता था। मैंने उससे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। वेंजो कहता है, और तुम्हें न्यूज़ मिली, एक वेल नोन चाइनीज़ बिजनेसमैन एक कार क्रैश में मर गया। फाइचिन कहता है, हाँ, और 3 मंथ्स के बाद उसकी जो कंपनी थी वो एक फॉरेन इन्वेस्टर ने एक्वायर कर ली। ये जो ग्रुप की एक शेल कंपनी थी जो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड थी। यू सी, इनके लिए ह्यूमन लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोगों को मारते हैं। जो याहों को मारने के बाद 2 एपैथ्स एंटरप्रेन्योर्स बन गए और अपर क्लास सोसाइटी में सक्सेसफुली एंटर कर गए। किसी और को मार के उन्हें शिंजो में कनेक्शंस और रिसोर्सेज और शिंजो का शिप पोर्ट मिल गया, जिससे उन्हें डेवलपमेंट में 10 साल का एडवांटेज मिला। मिस्टर फे, तुम्हें भी पता है कि एक अनफेमिलियर जगह पे कनेक्शंस बनाना और लोकल ब्रांड से कम्पीट करना कितना मुश्किल हो सकता है। फेदू कहता है, मुझे पता है कि एक सुसाइडल ट्रक ड्राइवर को खरीदना उतना मुश्किल नहीं रहा होगा। तुम्हारा फादर सच में ऐसा इंसान था कि अगर वो नहीं जीत सकता तो वो चेसबोर्ड को ही फेंक देगा। हाइजिन कहता है, वो औरत जब वो मेरे पास आई तब उसने कुछ कहा था। ये बात सिर्फ मैंने और फाइशिन नहीं सुनी थी। फाइचिंग उन्हें बताता है कि डोंग शाओचिन ने क्या कहा था। वेंजो कहता है, उसे लगा कि तुम बायर हो। हाइजिन नॉड करता है। उसे लगा कि मैंने उसके डैड को खरीदा है, कि मैंने किसी तरह से उसके फादर के बदले की आंख जला के जो जन्हाओ का कार क्रैश कराया था, पर मैं उतना केपेबल नहीं हूँ। अगर जो जन्हाओ की मौत किसी ने अरेंज की थी तो वो जंग काइफांग ही हो सकता है। वेंजो और एविडेंस लेके आता है। वो कहता है कि अभी डोंगशियान की कार रिपेयर शॉप ने कॉल किया था। उन्हें डोंगशियान के नाम का एक लॉकर मिला जिसमें वो वैल्यूएबल चीज़ें रखता था। उसके अंदर एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था। अग्रीमेंट में लिखा है कि डोंगशियान की डेथ के बाद एक ओवरसीज शेल कंपनी में से पैसा उसकी बेटी को जाएगा। वो हाइजिन को कहता है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया है, ये तुम्हारा नाम है। हाइजिन कहता है, पर ये मैंने नहीं किया, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। तुम ये हैंड राइटिंग एनालाइज करवा सकते हो ना? फेदू कहता है, किलिंग 2 birds with 1 stone, पर इन दी एंड सब कुछ सामने आ ही जाता है। फेदू न्यूज़पेपर और कॉन्ट्रैक्ट पे पॉइंट करता है। दोनों में सेम कंपनी इन्वॉल्व है। हाइजिन कंक्लूड करता है कि ये सब जंग काइफांग नहीं किया है। लांग चाओ को कॉल आता है कि जंग काइफांग भाग गया है। वो वेंजो को ये इन्फॉर्म करती है। वेंजो कहता है
ठीक से बताओ, वो कब भागा? लांग चियाओ कहती हैं, ये सुबह जंग काइफांग सिटी सेंटर पे जो ग्रुप की बिल्डिंग है उस पे गया। हमारे लोग उसे फॉलो भी कर रहे थे। वो कंपनी से बाहर आया और हमारे लोगों ने देखा कि वो एक कार में बैठा और फिर उसे विला तक भी फॉलो किया। जब वाइस साहब ने कहा कि हम उसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसे एसआईडी पे ला रहे थे, तब हमें पता चला कि कार में जो है वो जंग काइफांग नहीं है। वेंजो कहता है, तुम्हें ये दिखा नहीं कि वो कोई और है? तुम लोग क्या कर रहे थे? लांग चियाओ कहती है, सॉरी बॉस, ये हमारी ही गलती है, पर ये भाग गया, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वेंजो कहता है, इसमें जो कोई भी इन्वॉल्व है सबको यहाँ पे लाओ। और तावरान, कितने लोगों को लेके जाओ जो ग्रुप पे, सर्वेलेंस फुटेज चेक करो और एक सर्च वारंट के लिए अप्लाई करो। जंग काइफांग की ऑफिस लोकेशन, रेसिडेंस, बैंक अकाउंट सब कुछ चेक करो। तावरान यस कह के चला जाता है। शाओ चियाओ, ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करो। सारे हाईवेज पे रोड ब्लॉक्स लगाओ। एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, सबके सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पे नोटिस इशू करो। जंग काइफांग की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना, वो शिंजो से जाना नहीं चाहिए। लांग चियाओ कहती है, यस सर, और वो चली जाती है। फेदू वेंजो के साथ जाता है। एसआईडी से निकलते ही वेंजो पूछता है, तुम्हारी कार यहाँ पे है? फेदू कहता है, यस। वेंजो सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी कार लेके जाए, उनका गैस का पैसा वो रियम्बर्स कर देंगे। फेदू कार ड्राइव कर रहा होता है और वेंजो कुछ सोच रहा होता है। कुछ देर के बाद फेदू रेडियो ऑन करता है। वेंजो उसकी ओर देखता है। कुछ देर के बाद फेदू रेडियो बंद करके कहता है, लगता है मेरी कार में कोई बग्स नहीं है, मैं हर रोज़ कार चेंज करता रहता हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी कार्स हैं। वेंजो कहता है, शायद मैं ही ज़्यादा कॉशियस हूँ। एसआईडी में लिसनिंग डिवाइसेस ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक होगा, पर जंग काइफांग के एस्केप का टाइमिंग ये कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है। फेदू कहता है, सच कहूँ तो तुम मेरी कार में नहीं होने चाहिए। कोई भी एंगल से देख लो, सबसे ज़्यादा सस्पिशियस मैं ही लगता हूँ। पहला, मैं जंग काइफांग को जानता हूँ, मैं जो ग्रुप को भी जानता हूँ। दूसरा, ये सब मेरे आने के बाद हुआ। लॉजिक के हिसाब से जो नया आया होता है वही सबसे ज़्यादा सस्पिशियस होता है। वेंजो कहता है, तुम्हारी ये रीजनिंग के हिसाब से तो यांगशी भी सस्पिशियस है। फेदू कहता है, नहीं, यांगशी का जो ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और तो और वो मेंटर यांग की बेटी है, वो जंग काइफांग के साथ ऐसा सब नहीं करेगी। वेंजो कहता है, डोंट वरी, मैंने उसे कभी सस्पेक्ट नहीं किया है और मैंने तुम्हें भी कभी सस्पेक्ट नहीं किया है। एक्चुअली डोंग शाओचिन के मरने से पहले उससे मुझे कहा था कि डोंगशियान भी इनोसेंट नहीं है, वो इन लोगों में से एक है। मैं सोच रहा था कि ये लोग कौन हैं। 20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने ब्राइब लेके उसकी मॉम को मार दिया था। अब 20 साल बाद वो ट्रक ड्राइवर उसका फादर है। फेदू कहता है, क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि कोई ग्रुप है जो कार्स यूज़ करके लोगों का खून कर रहा है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार है? वेंजो कहता है, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, पर सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन है जिससे ये सब क्लियरली समझ आता है। मैंने ये पहले नहीं बताया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डोंग शाओचिन क्या कहना चाहती थी। मुझे डर था कि ये लोगों के जजमेंट में इंटरफियर कर सकता है। फेदू कहता है, इट मेक्स सेंस ना। वेंजो पूछता है, क्या? फेदू कहता है, मैंने कुछ दोस्तों को यांग बो की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने का कहा था। 10 साल पहले उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, ड्रंक ड्राइविंग। दोनों ऑन द स्पॉट ही मर गए। वेंजो पूछता है, विक्टिम कौन था? उनका जो ग्रुप से क्या कनेक्शन था? फेदू कहता है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो व्हीकल हिट हुआ था वो एक 7 सीटर कमर्शियल कार थी। उसके अंदर जो लोग थे वो सारे वाइट कॉलर वर्कर्स थे जो एक लोकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे। उस एक्सीडेंट के दिन को वो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने वाले थे और कार एक्सीडेंट का लोकेशन शिंजो में नहीं था। जो ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो तुम इसे कैसे भी देखो, इनका जो ग्रुप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वेंजो पूछता है, तो ये प्रोजेक्ट किसको गया था? फेदू कहता है, इन दी एंड ये प्रोजेक्ट एक छोटी सी कंपनी को गया था। अगर मैं उसका नाम बताऊं तो भी तुमने नहीं सुना होगा, पर मेरे पास एक और यूज़फुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फेदू आगे कुछ नहीं कह रहा होता तो वेंजो कहता है, ये डिटेक्टिव को थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं भी ढूंढ सकता हूँ। तो भी मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का। बताओ। फेदू कहता है, मैंने इस कंपनी के अकाउंट्स चेक किए और मुझे पता चला कि उसे एक बड़ा डेट है। अगर लोन ड्यू डेट के पहले पे नहीं की जाती तो कंपनी के शेयर्स वो क्रेडिटर के हो जाएंगे। सिंपली बताओ तो ऐसा मानो तो वो कंपनी का एक इनविजिबल शेयर होल्डर है और ये शेयर होल्डर का नाम है सनशाइन फाउंडेशन।
और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 14th एपिसोड ख़त्म होता है। दिस एपिसोड हैज़ बिन सो प्लॉट हैवी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई काइंड ऑफ लव के वेंजो फेदू को अब सस्पेक्ट नहीं करता हर चीज़ में, इवन तो उसे सस्पेशन है कि फेदू यहाँ पे कोई अल्टीरियर मोटिव के साथ आया है। वो फेदू को सस्पेक्ट नहीं करता कि वो कुछ गलत करेगा, विच डज मेक सेंस। लाइक वो अपने आप को टॉर्चर कर रहा है टू नॉट डू बैड थिंग्स, सो इट मेक सेंस कि वेंजो अब उसे इतना सारा ट्रस्ट करता है कि फेदू कुछ गलत नहीं करेगा। बट आई जस्ट लाइक सीइंग द प्रोग्रेस, क्योंकि फेदू का रिएक्शन इज सो मच मोर प्रेशियस। वो देखता है कि वेंजो उसे ट्रस्ट करता है एंड सम पार्ट ऑफ हिम इज जस्ट लाइक, तुम सच में मुझे ट्रस्ट करोगे? एंड दैट्स लाइक फेदू, यू डोंट इवन नो व्हाट ही नोज। एट दिस पॉइंट वो तुम्हें इतना ट्रस्ट करता है एंड ही जस्ट feels such complicated feelings for you कि like तुम चिंता मत करो। And like the palpable fear फेदू को फील होता है, जो हम भी देख सकते हैं अब रिजेक्शन, कि अगर वो कुछ गलत करेगा, कि अगर वो कुछ ऐसी चीज़ करेगा जो वेंजो को पसंद नहीं आई तो वेंजो उसे रिजेक्ट कर देगा। एंड द वे ही हैज़ दिस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट कि अगर वो उसे रिजेक्ट करेगा तो वेंजो वुड बी राइट इन रिजेक्टिंग हिम, क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ तो लाइक ज़मीन से जाके, हेल से जाके, उसके समवेयर इवन बिलो हेल लेवल पे है उसका सेल्फ वर्थ। तो इट मेक सेंस कि वो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट दैट्स जस्ट सो पेनफुल टू सी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।